मात्र 36 सेकंड में अपनी औकात बताने आए थे कि हम कितने महान प्रधानमंत्री हैं। वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो लोगों को हमें लगता है हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर घटना। वास्तव में तो इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी 1 मिनट के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने के दावेदार नहीं हो सकते। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में किसी भी नारी के साथ कभी गलत नहीं होता था। रोती सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान व गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। हमें तो लगता है जो हमारे भारत में जो गंदी फिल्में बनती हैं, कहते हैं जो पोर्न वीडियो होते हैं, विलू फिल्में बनती हैं, उनमें भी इतना गंदे तरीके से इतने भयंकर दृश्य आपको देखने नहीं मिलेंगे जो हजारों लोगों ने मिलकर के उन 2 महिलाओं के साथ वहां पर किया। ये भारत का सबसे चतुर और चालाक प्रधानमंत्री है, कभी भी नहीं बोलता। उन्होंने एक उपाय खोज लिया है कि हमें तो बोलना ही नहीं है, ना बोलेंगे ना बोलने देंगे। चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश, उसको भी मारने की प्लानिंग, गर्दनें काटने की धमकी, जूते की मालाएं पहनाने की धमकी, रातों रात दुनिया भर के फोन उसके घर पर लगाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनोज जैन मधुर, जो कि जियो और जीने दो संस्था चलाते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मणिपुर में जो जिस तरीके के हमने तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, किस प्रकार से एक महिला को निर्वस्त्र करके जो है उसे परेड कराया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। और केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, राज्य सरकार की बात करूं, तो जब तक मणिपुर जल रहा था पिछले 2 से 3 महीनों में उन्होंने एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा। इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात तो एक महिला को नहीं, 2-2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके हज़ारों लोगों ने उनका जुलूस जैसा निकाला, परेड, और उनके प्राइवेट पार्ट पर हज़ारों लोगों ने हाथ लगाया। उसको जितने प्रकार से हो सकता था प्रताड़ित किया। उनका बाप और उनका भैया बचाने आया तो उनको दर्दनाक तरीके, तो आंकड़ों के अनुसार 2 लोगों के बारे में बताया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री के मुंह से निकल गया था, एन बीरेन सिंह के मुख से निकल गया था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। यह वास्तविकता उसके मुख से निकल गई। हज़ारों घटनाएं ऐसी हुई और पहले दिन से पूरी बीजेपी आरएसएस वालों को सबको पता था कि ऐसी हज़ारों घटनाएं मई के महीने से अब तक घटी हैं। जानबूझ करके उनको दबाया जा रहा था, जानबूझ करके। 78वें दिन या 70वें दिन पब्लिक के सामने जब वह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को पता लगा। मतलब वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो लोगों को, हमें लगता है हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर घटना, जिसके बारे में एक पापी से पापी व्यक्ति देख करके भी उसकी आत्मा दहल जाती है। इतनी खतरनाक घटना। उनको मजबूरी में, जब चूँकि वीडियो वायरल हो ही गया तो उनकी मजबूरी थी कि उसके बारे में लोगों को बताना। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो हिंदुस्तान के लोगों को कभी पता लगने वाला नहीं था कि इतना भयंकर माहौल मणिपुर में चलने जा रहा है। अभी गौरतलब है कि बीजेपी के एमएलए ने खुद स्वीकारा है कि बीरेन सिंह को पता था और उसके बावजूद जो है उन्होंने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया। वास्तव में तो इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी 1 मिनट के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने के दावेदार नहीं हो सकते। और एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों में अगर थोड़ी भी लाज लज्जा शर्म होती तो 1 मिनट में इनको अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। इससे बड़ी और कौन सी घटना का इंतजार कर रहे हैं? पब्लिक की वोट लेने के लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार का हल्ला मचाते हैं। हो क्या रहा है? नारियों के साथ कितनी दर्दनाक घटनाएं निरंतर भारत में हर दूसरे दिन आपको न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनलों पर देखने में मिल जाएगा। कितनी खतरनाक घटनाएं क्रमिक रूप से होती हुई हमारे भारत में चली जा रही हैं। वो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में किसी भी नारी के साथ कभी गलत नहीं होता था। राम राज्य में प्रत्येक पुरुष अपने से छोटी स्त्री को अपनी बहन, बेटी के समान, अपनी बराबरी वाली को अपनी बहन के समान और अपने से बड़ी वाली को अपने माँ के समान मानता था। वह राम राज्य होता था। यह बात तो राम राज्य की करते, हिंदू राष्ट्र की करते हैं। और लगातार महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न, कितना उनका शोषण निरंतर होता हुआ चला जा रहा है। हमें तो लगता है अपने जो वह प्रदीप जी थे, जिन्होंने आज से लगभग 60-70 साल पहले बहुत बढ़िया गीत लिखे थे, हमें लगता है प्रदीप जी को पता था कि नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के 24 तक मोदी जी चलेंगे। और उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ इतना भद्दा व्यवहार मणिपुर में और भारत के अलग अलग कोनों में इतना खतरनाक तरीके से महिलाओं का शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार होने वाला है। तो वह पंक्तियाँ उन्होंने इतने पहले लिख दी थी। आपको सुनाते बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ जो वर्तमान के माहौल पर एकदम लागू होती हैं। रोती सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान व गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नांगों ने,
घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अपना देश बुदेश तबाही लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही हैं उल्टी हवाएं, काँप रही थर थर अबलाएं। आजर के घूंघट को है खतरा, आजर के आंचल को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियाँ दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। हाय भयानक रात यही है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। निश्चित रूप से उनको इतने पहले से पता था कि 2014 से लेकर के 2024 के बीच में महिलाओं के साथ इतना खतरनाक व्यवहार होने वाला है। हमें तो जो हमारे भारत में जो गंदी फिल्में बनती हैं, कहते हैं जो पोर्न वीडियो होते हैं, विलू फिल्में बनती हैं, उनमें भी इतना गंदे तरीके से इतने भयंकर दृश्य आपको देखने नहीं मिलेंगे जो हज़ारों लोगों ने मिलकर के उन 2 महिलाओं के साथ वहाँ पर किया। और आप लोग भ्रम में मत रहना, 2 महिलाओं के साथ नहीं, ऐसा हज़ारों महिलाओं के साथ वहाँ पर हुआ है। उन सब बातों को पिछले 70, 75, 80 दिनों से छिपाया गया था। प्रभु कृपा से वह वीडियो वायरल हो गया और थोड़ा थोड़ा हम लोगों के सामने, आंशिक रूप से 1% हम लोगों के सामने अभी आया है। गौरतलब है कि ये वही प्रधानमंत्री है जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने की, मध्यस्थता कराने की बात करते हैं, और वो वही राष्ट्रीय मीडिया है जो ये बात करती है कि भारत की वजह से जो है यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुक जाती है। और अब जिस प्रकार से मणिपुर जब पिछले 2-3 महीनों से लगातार जल रहा था, इस प्रकार की न जाने कितनी घटनाएं वहाँ पे हुई होंगी, तब प्रधानमंत्री का एक बयान तक नहीं आया। और अब बयान आया तो महज 36 सेकंड का, जिसमें वो ये तो दावा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी तक दी जाएगी। लेकिन क्या आपको विश्वास है, क्या होगा कार्रवाई? 36 सेकंड भी कहने में लग रहा है, 36 सेकंड में भी उनने छत्तीसगढ़, राजस्थान और जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है, एकमात्र 36 सेकंड में उनके ऊपर हमला किया। वह मात्र 36 सेकंड में अपनी औकात बताने आए थे कि हम कितने महान प्रधानमंत्री हैं। उन महिलाओं के प्रति उनके अंदर ना संवेदना है, ना सहानुभूति, ना उनके दिल में दर्द है। कुछ उनको दर्द इस बात का है, हम आपको एब्सोल्युटली प्योर आंसर बताने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को इसलिए दर्द है कि यह घटना हमारे दुर्भाग्य से पब्लिक के सामने कैसे आ गई। इस बात का दुख नहीं उन महिलाओं के साथ इतना भयंकर दुर्व्यवहार क्यों हुआ, इस बात का दर्द है कि हमारी बदकिस्मती से यह घटना पब्लिक के सामने क्यों आ गई, इस बात का दर्द है। अच्छा, आज से पहले भी आपने देखा होगा, कभी अडानी वाले मामले में भारत का बच्चा जानता है अडानी का पूरा पैसा मोदी का पैसा है। जितनी घटनाएं घटी आज के पहले, कभी भी वह 1 सेकंड नहीं बोलते कि भारत का सबसे चतुर और चालाक प्रधानमंत्री है, कभी भी नहीं बोलता। उन्होंने एक उपाय खोज लिया है कि हमें तो बोलना ही नहीं है, ना बोलेंगे ना बोलने देंगे। यह इनका पिछले 9 साल से इनका एक डायलॉग चल रहा है। इस प्रकार से यह भारत को चलाना चाहते हैं। बस बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करना धरना कुछ है नहीं, इनके बस का भी कुछ नहीं है। अब लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हे प्रभु जल्दी 5, 7, 8 महीने जितने बाकी हैं जल्दी इनके ख़त्म हो जाएं, वरना ये तो ख़त्म नहीं होके भारत को ही ख़त्म कर दें।